जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ट्रांसलेशन बनाने का जादू आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। कोई भी कितना भी बड़ा कोई भी सेंटेंस हो, आप बहुत ही आसानी से उसका ट्रांसलेट आप बहुत ही आसानी से आप कर लीजिएगा। समझिए कि इस वीडियो में आपको जादू ही सिखाने वाले हैं। कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या कोई टेंस हो, या कोई मॉडल वर्ब का कोई भी सेंटेंस हो, बहुत ही आसानी से जॉन ट्रिक जॉन आपको जादू सिखाने वाले हैं ना। इस जादू से समझिए कि कोई भी सेंटेंस को आप बहुत ही इजीली तरीका से, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, बस इस वीडियो को आराम से बैठ के इस वीडियो को देख लीजिए, गर्दा गर्दा हो जाएगा। देखिए ये ट्रिक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है। इसी के सहारा से कोई भी सेंटेंस को आप बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। जैसे बता रहे हैं और वैसे अगर आप बनाते हैं तो देखिए ये ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिए अंत में टाइम, ये पहले मत समझिए। यहाँ पे देखिए यही ट्रिक है कि पहला ये SUB के मतलब होगा यानी सब्जेक्ट, यानी पहला सब्जेक्ट, फिर लास्ट वाला वर्ब होगा, लास्ट वाला बाकी सब होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा। आप कहिएगा कि ये सब नहीं बुझाए, नहीं बुझाए ना तो कौनो दिक्कत नहीं है। ये इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। ये बस इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि पहला फिर लास्ट वाला बाकी सब, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट ये दाहिना हाथ हुआ ना, ये दाहिना हाथ देखिए यहाँ पे इधर वाला जितना भी सेंटेंस होगा ना वो राइट होगा, और इधर वाला जितना भी सेंटेंस होगा ये लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से आपको चलना है। ठीक है, यानी लेफ्ट की ओर आपको चलना है। नहीं बात बुझाया, कोनो दिक्कत नहीं है। सुनिए फिर से एक बार, यहाँ पे अब इसको भी जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए अंत में टाइम, अगर कोई भी सेंटेंस में कहीं पर भी अगर समय का यानी टाइम का जिक्र किया गया होगा ना, जिक्र कहने का मतलब कि उसमें दिया गया होगा कि 2 दिन, 5 दिन, आज, कल, परसों, तरसों, 20 दिन बाद, अगर ये सब का यूज किया गया होगा तो सबसे पहले आंख सीधा इसे मूंद के सीधा सबसे पहले उसको लास्ट में आप लिखिएगा। क्या कीजिएगा, उसको सबसे पहले आप लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, इतना बात आपको बुझाया ना यहाँ पे कि अंत में जहां पर भी अगर आपको समय का जिक्र किया गया होगा ना तो सबसे पहले उसको लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, फिर पहला फिर लास्ट वाला बाकी सब यानी राइट टू लेफ्ट आपको लिखना है। ठीक है, नहीं ये भी बुझाया होगा। ठीक है, हालांकि ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए अब ये सभी सेंटेंस पे आपको यूज करके बताते हैं कैसे आपको यूज करना है, कोई भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। सुनिए यहाँ पे चले, इससे पहले आपको इसमें आपको सिखाते हैं। देखिए रुचि आज उदास नहीं थी। क्या है कि रुचि आज उदास नहीं थी, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे कीजिएगा सुनिए, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, बस यही चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर समय दिया गया होगा, यानी देखिए ये बात को आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसको पहला फिर सबसे लास्ट वाला, जो बीच में बचेगा ना राइट टू लेफ्ट आपको चल जाना है। ठीक है, यानी सबसे पहले वाले को लिखना है और फिर सबसे लास्ट वाला को लिखना है, और बीच में जो भी बचेगा ना, बीच में जो भी बचेगा राइट टू लेफ्ट यानी राइट यानी दाहिने से बावां इसे चल जाना है। ठीक है, इतना बात तो ये आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। ठीक है, पहला लास्ट वाला बाकी सब राइट टू लेफ्ट, इतना बात आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। तो सुनिए, अगर देखिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, ठीक है, उसका आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर टाइम का उसमें जिक्र किया गया होगा तो सबसे लास्ट में उसको लिख दीजिएगा पहले। जैसे कि इसमें देखिए रुचि आज उदास नहीं थी, तो यहाँ पे देखिए आज टाइम का जिक्र कर दिया गया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको लास्ट में लिख दीजिए। यहाँ पे आज का होता है, यानी आज का होता है टुडे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टुडे, यहाँ पे टुडे ऐसे आप लिख दीजिए। लिख दिए, इसका काम खत्म हुआ। अब देखिए पहला, सबसे पहला यहाँ पे लिखना है जो भी सेंटेंस दिया गया होगा उसमें, और पहला यहाँ पे क्या है रुचि, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको रुचि, हो गया। फिर लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला यानी लास्ट वाला क्या है यहाँ पे थी है ना,
तो यहाँ पे थी के लिए काथी का यूज होता है, वाज। थी के लिए काथी का यूज होता है, और वाज। जितना बात बोल रहे हैं ना उतना ही बात को फॉलो करना है, बस यही चीज को आपको याद रखना है कि पहला फिर सबसे लास्ट वाला यानी लास्ट वाला, बाकी सब राइट टू लेफ्ट। अगर उस सेंटेंस में कोई अगर समय का जिक्र किया गया होगा ना, उस समय यानी उस सेंटेंस में दिया गया होगा ना, तो सबसे पहले उसको लास्ट में आपको लिख देना है। यही बात यहाँ पे पूरा ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, कि अंत में टाइम पहला फिर लास्ट वाला, बाकी सब यानी राइट टू लेफ्ट। इतना बात बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसमें देखिए समय का जिक्र किया गया है ना इसमें, तो सबसे पहले उसको लास्ट में हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहला यानी पहला ये क्या है, रुचि है, जो भी रहेगा यहाँ पे सेंटेंस रुचि लिख दिए। लास्ट वाला फिर लास्ट वाला फिर लास्ट वाला यहाँ पे यानी थी है, थी के लिए काथी का यूज होता है, वाज। अब उस पर से देखिए जो बाकी जो बचा ना, यही ना दूगो अब सेंटेंस बचा, यानी उदास नहीं, तो हम क्या लिखे, बाकी सब राइट टू लेफ्ट। राइट का मतलब कि दहिना, लेफ्ट का मतलब बावा, यानी राइट टू लेफ्ट यानी दहिना से बावा आना है, दहिना से बावा आना है, दहिना से बावा। तो दहिना यहाँ पे नहीं है, तो नहीं के लिए काथी का यूज होगा, यानी काथी होता है नॉट, उदास का क्या होता है सैड। इधर से देखिए राइट टू हम लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है, राइट में क्या है नहीं, उस पर से क्या है उदास। बस ये बन के रेडी हो गया। बताइए इसमें कौन सा सूत्र का, कौन सा फॉर्मूला का यूज हुआ, कुछ का यूज हुआ, बस यही चीज आपको याद रखना है। और पहला फिर लास्ट वाला, बाकी सब राइट टू लेफ्ट। अगर उस कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, उस सेंटेंस में अगर टाइम का यानी अगर समय का जिक्र किया गया होगा तो सबसे पहले यानी उसको लास्ट में आप लिख दीजिएगा, और फिर तब यह सूत्र, ये ट्रिक लगाइएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ये समझ में आपको आया कि नहीं, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए ये कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अब इसमें देखिए कहीं समय का जिक्र किया गया है का, हाँ यहाँ पे समय का जिक्र किया गया, तो सबसे पहले समय वाला का यानी समय को सबसे पहले लास्ट में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, कहीं की जगह बच जाएगा। ये लिख लीजिए, बात बुझाया कि नहीं, और बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे करना क्या है, कोई भी सेंटेंस हो, देखिए प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी यानी इट का यानी इट से कोई भी सेंटेंस बनने वाला हो, ठीक है, ये सब पे लागू करेगा, ठीक है। समझिए कि समस्त यानी ये सब पे लागू करने वाला है ये ट्रिक, ठीक है। सुनिए चलिए यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हारा समय पर मदद नहीं कर सका, ठीक है। तो बस यही ट्रिक से आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए क्या ये सेंटेंस में समय का जिक्र किया गया है, समय दिया गया है क्या, तो हाँ समय दिया गया है। अगर यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 5 दिन ये सब दिया गया होगा तो सबसे लास्ट में उसको लिख देंगे, ठीक है। तो अंत में टाइम, इसमें देखिए टाइम का जिक्र किया गया है, हाँ यहाँ पे टाइम का जिक्र किया गया है, तो समय है, तो सबसे पहले यहाँ पे यानी समय का इंग्लिश क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे ऐसे आप टाइम सबसे अंत में सीधा आंख मूंद के ऐसे लिख दीजिए। लिखने के बाद अब ये पहला और फिर लास्ट वाला बाकी सब, और बाकी सब यानी बाकी सब होगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट यानी दहिना से बामा की ओर, दहिना से बामा की ओर। ये बार बार हम भूख दे रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग में बिल्कुल आपको बैठ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए अंत में टाइम, इसमें समय दिया गया तो अंत में हम लोग लिख दिए। चलिए बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। यानी अब यहाँ पे ये सूत्र पर आइए, पहला यानी पहला, सबसे पहला इसमें देखिए, सबसे पहला इसमें देखिए क्या है, तो और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर लास्ट वाला यानी सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पे देखिए साका है, ठीक है, कर साका, ठीक है, एक में इसको ले लीजिए, ठीक है, कर साका। देखिए साका सकी के लिए कुड का प्रयोग होता है, यानी इसका इंग्लिश होता है कुड, बिल्कुल आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो कर साका, तो इसको यहाँ पे यूज कीजिए, यहाँ पे कुड, कर साका, ठीक है। पहला फिर लास्ट वाला कुड, लास्ट वाला बाकी सब, और बाकी जो बचा ना
और बाकी जो बचा ना यहाँ पे देखिए, मदद बचा है, नहीं बचा है, और पर बचा है, यहाँ पे तुम्हारा बचा है, बाकी सब है। लेकिन राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से बावां की ओर, दाहिने से बावां की ओर, यानी दाहिने से चलना है बावां की ओर। तो यहाँ पे देखिए इसका काम खत्म कर लिए हम लोग, लिख लिए। अब दाहिने से इधर से, दाहिने दाहिने से इधर से, यहाँ पे अब नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है तो नहीं के लिए काथी यूज होगा, नॉट, नॉट। अब इस पर से क्या है, मदद, तो यहाँ पे हेल्प। पर के लिए इन, इसका तो यूज हम लोग कर लिए हैं पहले ही, ये खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा है ना, तुम्हारा के लिए योर बन गया। मैं तुम्हारा समय पर मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प इन योर टाइम, ठीक है। बात बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। बोलिए कितना बड़ा सेंटेंस था, हम लोग कितना आसानी से इसको कर लिए, बना लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कहीं पे टाइम का यूज किया गया है क्या, टाइम का यहाँ पे जिक्र किया गया है क्या, इस सेंटेंस में नहीं ना किया गया है, तो इसको हटा दीजिए। अब सबसे पहला हम लोग, तो हम लोग के लिए वी, हम लोग के लिए वी। अब सबसे अंत वाला यानी फिर लास्ट वाला, यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, सकते हैं, सकते हैं यानी सकना के इंग्लिश होता है कैन, तो यहाँ पे कैन, कैन। बाकी सब यानी राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट यानी राइट मतलब दाहिना, यहाँ पे दाहिने से बावां, दाहिने से बावां यानी राइट से लेफ्ट। सीखना का क्या होता है, लर्न इंग्लिश। यहाँ पे वी कैन लर्न इंग्लिश। बात बुझाया कि नहीं? बस यही जादू है, समझिए कि ये जादू है ब्रदर। यहाँ पे चलिए अब इसको आप बना लीजिएगा कि नहीं, कितना बड़ा है लेकिन कितना आसान हो गया इस ट्रिक से। चलिए सबसे पहले इसमें देखिए, तो यहाँ पे कहीं पर भी टाइम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, टाइम का यूज यानी इसमें समय दिया है क्या, हाँ अगला महीना, अगले महीना यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे अगले महीना के होता है द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले मंथ, ठीक है। सबसे पहले इसमें समय दिया है, समय का सबसे पहले काम कर लीजिए, अंत में उसको लिख दीजिए। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। अब ये लगाइए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वह है, ठीक है, तो वह का यहाँ पे ही, वह का ही, और फिर सबसे लास्ट वाला यानी फिर लास्ट वाला यानी और फिर लास्ट वाला। आइए इसमें लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे देखिए गागेगी के लिए ना हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, विल। तो यहाँ पे जाएगा, गा लगा है ना, गागेगी के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल, क्या होगा, विल, क्या हो गया, विल। अब बाकी सब क्या होगा, बाकी सब लेकिन राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से बावां की ओर। अब दाहिने देखिए इसका यूज हो गया गा के लिए विल। अब जाएगा दिल्ली से बस, ये सब हम लोग के लिए बाकी है। तो राइट टू लेफ्ट, तो अब जाना के लिए क्या होता है, गो, जाना के लिए क्या होता है, गो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, गो जहां पर भी आएगा ना उसके साथ आप टू चपका दीजिएगा, उसके साथ हमेशा टू आएगा। क्या, गो टू, वेंट टू, गोइंग टू, ये सब इसके साथ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, जाना के क्या इंग्लिश होता है, गो। तो यहाँ पे गो हो गया, लेकिन इसके साथ में क्या हो जाएगा, टू, गो के साथ हमेशा टू लगाइएगा। अब इसका हम लोग काम कर लिए। अब यहाँ पे दिल्ली, तो यहाँ पे लिखिएगा दिल्ली, दिल्ली से के लिए बाई, बाई काथी से, बांस से, तो बाई बांस, बाई बांस हो गया। यानी ही विल गो टू दिल्ली बाई बस द नेक्स्ट अ मंथ, ठीक है, द नेक्स्ट अ मंथ। ये बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, इस बस से, इस केवल है ये जादू से, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो लौकेगा, ठीक है। और बिल्कुल इतना बात आपको बुझाया कि नहीं, और बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, मैं बांस से मढ़ौरा जा रहा हूं। यहां पे देखिए, अब कहिएगा टेंस हमको आएगा ना तभी हम बना पाएंगे ऐसे सेंटेंस को। बिना टेंस आए आपको सिखा दिए कि नहीं, बोलिए।
बिल्कुल आपको आ गया। चलिए, मैं बांस से मढ़ौरा जा रहा हूं। तो इसमें देखिए सबसे पहले समय का यूज कहीं पर किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तो सबसे पहले और पहला मैं, यानी मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश होता है आई। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई ऐसे लिख दीजिए। यानी सबसे पहले, यानी कोई भी यहाँ पे टाइम का यूज, यानी टाइम का इसमें नहीं दिया गया तो सबसे पहले टाइम को नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हटा दिए। अब लिखेंगे पहला। तो सबसे पहला, फिर सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट वाला क्या है? सबसे लास्ट में हूँ है ना, तो हूँ के लिए, यानी हूँ के लिए एम का प्रयोग होता है। हूँ एम, यानी एम हो गया, यानी सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला। अब बाकी सब, लेकिन राइट टू लेफ्ट, यानी दहिना से बावां, दहिना से बावां, दहिना से बावां। तो अब दहिना से चलिए बावां की ओर, दहिना से बावां की ओर। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया, लास्ट वाला हो गया। अब देखिए जा रहा, जा रहा एक साथ हो गया, ठीक है। तो जाना के इंग्लिश क्या होता है? गो। जाना के इंग्लिश क्या होता है? गो। रहा का इंग्लिश क्या होता है? आई एन जी। क्या होता है? आई एन जी। अब बोले हैं ना, गो जहां पर भी आएगा उसके साथ हमेशा टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको टू ऐसे लिख दीजिए। हो गया, इतना काम हम लोग कर लिए। अब कहाँ? मढ़ौरा। तो यहाँ पे लिख देंगे मढ़ौरा। और मढ़ौरा से का इंग्लिश होता है, यानी से यानी वाई। वाई मतलब यानी से, यानी कहीं कहीं पर भी जाए, कोई भी जाएगा उसको वाई वहां पे चपका दीजिएगा। यानी हमारे द्वारा, तो प्रदीप द्वारा, ठीक है, वाई, ठीक है। ये इतना बात आपको। से के लिए वाई, काथी से? बांस से। तो यहाँ पे वाई बांस। आई एम गोइंग टू मढ़ौरा, बाई बस। बात बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या टाइम का यूज, कहीं पे टाइम का इसमें जिक्र किया गया है? नहीं ना किया गया है। तो सब ये टाइम हट गया। पहला, सबसे पहला, तो यहाँ पे आई। सबसे लास्ट वाला चाहता के वांट होता है, ठीक है। और वेंट, वेंट टू, ठीक है। आई वेंट टू, चाहता हूं का होता है, ठीक है, वेंट टू। आई वेंट टू। अब बाकी सब, यानी राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट में क्या है? यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, यानी बोलना के स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, बना लीजिएगा। चलिए अब इसे कैसे बनाएगा? वह आज ताजमहल देखने गया। तो इसमें देखिए कहीं पर टाइम का यूज किया गया, समय का इसमें जिक्र किया गया है। हाँ, आज यहाँ पे है, कल रहेगा, परसों रहेगा, तरसों रहेगा, यहाँ पे सब दिया रहेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आज दिया गया है ना, तो सबसे पहले आज को लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, ठीक है। वह आज ताजमहल देखने गया। तो सबसे पहले इसमें समय का यूज यहाँ पे, यानी समय का जिक्र किया गया है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आज को यहाँ पे सबसे लास्ट में आंख मूंद के यहाँ पे ऐसे टू डे ऐसे आप लिख दीजिए। लिख दिया। अब ये ट्रिक लगाइए, पहला फिर लास्ट वाला, बाकी सब राइट टू लेफ्ट। इसका काम हम लोग कर लिए, ठीक है, ये खत्म हुआ। अब पहला, तो पहला यहाँ पे ही है, तो यानी वह के इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पे ही ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला यहाँ पे गाया, गाया के, यानी ये देखिए, यानी गो का वर्ब यानी टू होता है यहाँ पे, और वेंट होता है क्या? और वेंट, ठीक है, यानी वांट होता है, ठीक है। यानी वांट मतलब होता है जाना, ठीक है। यानी गो मतलब होता है जाना, इसका भी टू होता है वेंट, ठीक है। तो ही आप बोले हैं ना अभी, गो के साथ हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे ऐसे टू ऐसे चपका दीजिए। उसी का ना वर्ब, गोए का ना वर्ब टू है यहाँ पे। तो टू ऐसे चपका दीजिए। चपकाने के बाद इसका भी काम हो गया। अब देखिए देखना का इंग्लिश क्या होता है? सी। तो यहाँ पे ऐसे सीन ऐसे लिख दीजिए। अब उस पर से क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। तो यहाँ पे द ताज महल, ठीक है। अब बस ये हो गया। आप कहिएगा दो कैसे काहे लगाए? कोई भी प्रसिद्ध स्थान होता है ना, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी प्रसिद्ध स्थान के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गया। बोलिए और किराए के
छोड़ देते हैं। अब कोई भी सेंटेंस उठाइए इसी ट्रिक से आप बनाइए, ठीक है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, अगर समय का उसमें जिक्र किया गया होगा, अगर समय दिया गया होगा, तो सबसे पहले समय वाले को सबसे लास्ट में आपको पहले लिख देना है आंख मूंद के, और तब इसको लिखना है कि सबसे पहला फिर सबसे लास्ट वाला, यानी सबसे पहले जो दिया गया होगा वो सब्जेक्ट होगा, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो वर्ब होगा, और बाकी सब लेकिन राइट टू लेफ्ट दाहिना से बावां की ओर आना है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना बेहतरीन वीडियो आपको और कहीं देखने को जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।